हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 27 मई दिन सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष चतुर्थी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। घुसपैठियों को बांटा जा रहा था आरक्षण, पीएम मोदी का सीएम ममता पर प्रहार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली में पीएम मोदी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में विपक्षी गठबंधन की आरक्षण विरोधी मानसिकता का भांडाफोड़ हो गया है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों को रातों रात ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया गया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था वह घुसपैठियों को बांटा जा रहा था। जो बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। अब आप देखिए, कोर्ट न होती तो क्या होता। ये पिछड़े समाज के लोग करते क्या? बिना लोकलाज के लोकतंत्र नहीं चल सकता, स्वाति मालीवाल मामले पर बोले राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वाति मालीवाल केस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम आवास पर एक महिला पर अत्याचार हुआ है और केजरीवाल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये काफी हैरान करने वाला है। इसका मुख्यमंत्री रह चुका, मैं कभी कल्पना नहीं करता था। जो व्यक्ति कहता था चुनाव लड़ने के पहले मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं कोई किसी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहूंगा, अपने घरों में रहूंगा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति। और एक शीश महल तैयार करा दिया। तो शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और जैसा हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी बता रहे थे, एक लफ्ज वह व्यक्ति आज तक नहीं बोला। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, वहां से कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे लखनऊ, जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, वहां घूम रहा था। बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में हया, लाज, शर्म बहुत बड़ा स्थान होता है। बिना लोकलाज के न तो परिवार चल सकता है, बिना लोकलाज के न समाज चल सकता है, न बिना लोकलाज के लोकतंत्र चल सकता है। मेरे भाई, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के करीबी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन ने पोलिंग बूथ के अंदर बनाया था वीडियो। दिल्ली पुलिस ने पोलिंग बूथ के अंदर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती का वीडियो बनाने वाले उनके करीबी अंशुल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका मोबाइल सीज कर दिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। एक पीस बाहर है। वहाँ से वहाँ से आयोग क्या कर रहा है चुनाव कराओ सर, आप बाहर यहाँ से बाहर जाइए, ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे। बाहर जाइए, ये इलेक्ट्रोल रोल आप इधर हैंड ओवर करके जाइए, ये बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। ये आप लेके जाइए।
ये अलाउड नहीं है। ये जो आप काम करते हैं ये दीजिए। आप बाहर जाइए प्लीज वाले। डांस दीवाने 4 के विनर बने नितिन और गौरव ट्रॉफी के साथ जीते 20 लाख रुपए। डांस दीवाने शो ने करीब 3.5 महीने तक हमें एंटरटेन किया। महीनों के इंतजार के बाद दर्शकों को उनका विजेता मिल चुका है। शो के फिनाले में टॉप 6 फाइनलिस्ट जोड़ियों के बीच ट्रॉफी के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसमें गौरव और नितिन विजेता बनकर उभरे। 4 धाम यात्रा में रील बनाने वालों पर प्रतिबंध, 130 से ज्यादा एक्शन, फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आए। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में रील बनाने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बावजूद लोग रील बना रहे हैं। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए 130 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया है। सामने आया है कि 4 धाम यात्रा के लिए लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। समंदर से तबाही लेकर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान रेमल, कोलकाता एयरपोर्ट बंद, रोक दी गई ट्रेनें। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल आज एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि रेमल आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के नजदीकी तटों के बीच गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में टकराएगा। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में लगी भीषण आग, कई बच्चों की झुलसकर मौत। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के एक बेबी केयर सेंटर में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर कम से कम 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केयर सेंटर में रखे कई ऑक्सीजन सिलेंडर भी आग से फट गए। हरियाणा के एक गांव में सिर्फ 2 लोगों ने डाला वोट, कारण कर देगा आपको हैरान। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक गांव के लोगों ने पुल नहीं बनने से नाराज होकर शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग का बहिष्कार किया। 500 से ज्यादा मतदाता वाले गांव में सिर्फ 2 लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो आगे भी बहिष्कार करेंगे। लड़ाई अब भारत माता की जय वर्षी से भारत तेरे टुकड़े, मनोज तिवारी का कन्हैया कुमार पर निशाना। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर पूर्वी दिल्ली की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। यहां से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर जमकर निशाना साधा है। देखें वीडियो। प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। रात आज आखिरी है, आज के बाद रात नहीं मिलेगी प्रचार की। तो सबसे पहले तो संजोग से हम लोग ना अपने क्षेत्र में कुछ यूनिक काम कर चुके हैं। जैसे पहली बार रेलवे स्टेशन, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार रिवर फ्रंट, पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, पहली बार एक लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें पहली बार वो बताते हैं। बाकी फिर अब लोग कहने लगते हैं कि भाई लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेस भारत के टुकड़े टुकड़े हैं। सीधा यही नैरेटिव आप लेके घूम रहे हैं। यही नैरेटिव हमारे यहाँ, तो यही नैरेटिव जनता के बीच में है। आप भारत माता की जय आप हैं और वो टुकड़े टुकड़े हैं। वो कहते हैं तो फिर काहे नहीं हमको जेल करा दिया, काहे नहीं हमको सलाखों में नहीं, जेल हो ही जाएगा। केस जब केस चलता है तो जेल होती है। बजरंगबली के सामने पीएम मोदी की नहीं चली, बेल मिलने को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेताओं की जुबानी जंग तेज है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून को पीएम मोदी को बेड रेस्ट पर भेजा जाएगा। अब इस बयान पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। देखें वीडियो। चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। प्रधानमंत्री जी ने तो मेरे को जेल भेज दिया था। एक दिन मैं जेल के सेल में बैठ के टीवी देख रहा था। वहाँ हर सेल में टीवी होता है
और मैंने टीवी में देखा, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। चमत्कार हो गया। मेरे ऊपर बजरंगबली का बहुत आशीर्वाद है। बजरंगबली का मैं भक्त हूं और बजरंगबली ने चमत्कार किया। मोदी जी ने तो पूरी कोशिश की मेरे को अंदर रखने की, लेकिन बजरंगबली के सामने उनकी नहीं चली। राम के बिना ये देश जाना जा सकता है? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है और राम भारत की पहचान है। बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। और क्या कहते थे तब ये कांग्रेस वाले, आप वाले तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। कोई कहता था टॉयलेट बना दो, मंदिर की जरूरत क्या है। आजकल जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुम नंबर पर वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई, वो तो डर के कारण तो मार डालेंगे, राम का नाम नहीं किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त अमेरिका में क्यों थी मालीवाल? आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कही ये बात। स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह हार्वर्ड की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मार्च में अमेरिका में गई थी और उन्होंने आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उनकी अमेरिका यात्रा इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनकी बहन को कोविड हो गया था, जो पिछले 15 साल से अमेरिका में रह रही हैं। राहुल गांधी का बयान, ये सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। पीएम मोदी बोले, सच स्वीकारा। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वह सिस्टम को अंदर से समझते हैं और यह जानते हैं कि यह निचली जातियों के खिलाफ है। उन्होंने अपने जन्म के समय से ही सिस्टम को समझने का दावा किया है। वहीं उनके बयान पर पीएम मोदी ने भी उन पर पलटवार किया है। 1970 जून 19 तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से आया। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब भयंकर तरीके से, हर लेवल पे। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। बीजेपी तो मुसलमानों की विरोधी है, आरक्षण को लेकर बोले सपा MP ST हसन। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में करेंगे संशोधन। सपा सांसद ST हसन लोकसभा चुनाव के बीच इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। अब कांग्रेस और RJD के बाद समाजवादी पार्टी का बयान आया है, जिसमें सांसद ST हसन ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। देखें ये वीडियो। इसलिए दिया जाता है उन तमाम कम्युनिटीज को जो बॉटम में पहुंच गई हैं, उनको अपलिफ्ट किया जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है, अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? आरक्षण OBC जातियों का ही हुआ है, मुस्लिम जातियों को भी उसमें लिया गया OBC के अंदर। ऐसा नहीं है। हमारी शिकायत यह है कि अगर एक हिंदू धोबी को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमान धोबी को क्यों नहीं मिलता? ये तो सन 52 से क्या धर्म के आधार पे नहीं है?
देखिए वो यहाँ के सरकारें करेंगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट से संशोधन तो हो सकता है, क्या कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता? और ये क्योंकि बीजेपी तो खुली भी मुसलमानों की विरोधी है, ये अगर करेगी तो गठबंधन की सरकार करेगी। उम्मीद है गठबंधन की सरकार आएगी तो संविधान में ये संशोधन कर हमें ऊपर वाले से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह गठबंधन सरकार है। नासिक में ज्वेलर के यहां मिला 26 करोड़ कैश से 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति भी जब्त। आयकर विभाग ने शनिवार सुबह सुबह ही ज्वेलरी स्टोर और मालिक के घर पर एक साथ छापेमारी की। आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे में लगभग 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुणे के बाद अमरावती में हिट एंड रन केस, कार से बाइक सवार को मारी टक्कर, हो गई मौत। पुणे के बाद अमरावती में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एलन मस्क का बड़ा बयान, व्हाट्सएप यूजर्स को वार्निंग, कहा आपका डेटा लीक हो रहा है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने व्हाट्सएप यूजर्स को बताया कि उनके डेटा को कंपनी डेली रात में बेच रही है। उन्होंने बताया कि इससे यूजर्स के डेटा पर खतरा मंडरा रहा है। ये जानकारी उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी। इनको मालूम ही नहीं 56 इंच क्या होता है, पाकिस्तान का जिक्र कर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां के लोग अनाज के लिए तरस रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले अब भारत को ही डराने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। देखिए वीडियो। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? पीएम मोदी बोले, आज एसपी के लड़के गलती करके दिखाए, योगी जी की सरकार वो हालत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति संवाद सम्मेलन में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया है। मोदी ने कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन अब सपा के लड़के गलती करके दिखाए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं।
21 घंटे बंद रहेगा कोलकाता एयरपोर्ट, चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट। चक्रवात रेमल के प्रभाव को देखते हुए रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक 21 घंटे के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन निलंबित रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट्स के अधिकारियों ने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक के बाद संचालन को निलंबित करने की घोषणा की है। मोदी से तेजस्वी तक जुबानी हमलों में सब खटाखट का कर रहे इस्तेमाल। इस बार के लोकसभा चुनावों में वादों की भरमार है, सभी वादे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि जैसे कि हमारी सरकार बनेगी महिलाओं के खाते में हम खटाखट पैसे भेजेंगे। उधर मोदी भी फटाफट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेताओं के ये मजेदार भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साल का 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। नौकरी मिले फटाफट फटाफट फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। माननीय तेजस्वी यादव जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बताओ इन्हें हटा दोगे कि नहीं हटा दोगे? और जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए। वो कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। सीता जी के लिए मशीन में फटाखट फटाखट करवाना है। 10 साल में किए 50 लाख करोड़ के काम में प्रचार में पहुंचे गडकरी का दावा। भाजपा के स्टार प्रचारक और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में मनोज तिवारी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जो काम करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। देखे वीडियो, सुनिए पूरी बात। वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाता हूं। मैं 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। ये मीडिया के बंधु बैठे हैं, नम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूं कि मैंने कहा और नहीं हुआ ऐसा एक भी काम मिलेगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। पर मेरे भाई लोग ये लगा नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं। पर ये सब काम हुआ है, इसका श्रेय मुझे नहीं है, मोदी जी को भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप मनोज जी को चुनकर नहीं देते, अगर मोदी जी चुनकर नहीं आते, अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो ये काम कहां से होता? ये आपके कारण। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया और IPL फाइनल, 2 टीमों से नहीं चुना गया एक भी खिलाड़ी। सनराइजर्स हैदराबाद के फाइनल में पहुंचने के साथ ही गजब का संयोग बना है।
आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में भारत की T20 विश्व कप 2024 की टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं होगा। अगर राजस्थान रॉयल फाइनल तक पहुंच जाती तो चीजें अलग हो सकती थी। गर्मी का पारा हाई, राजस्थान के फलौदी में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, दिल्ली में लू का रेड अलर्ट। केंद्र ने कहा कि जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 47 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 46.9 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 46.3 डिग्री सेल्सियस और जयपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उधर राजधानी दिल्ली में भी शनिवार को मौसम का पारा हाई ही रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।